विराजित हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आप प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक तो हैं ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक आपने 10 वर्षों तक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के भी अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ कुल सचिव और प्रभारी कुलपति भी रहे। वर्तमान में आप मूल्यानुगत मीडिया समिति के अध्यक्ष, साथ में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। आपसे अनुरोध है, आइए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें, कैसे समाधान की ओर बढ़ें। आए तालियों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया कॉन्फ्रेंस 2022 में मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री भ्राता महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय दादी राजमोहिनी जी, चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज, सभा में जिनका बड़ा सुंदर अभी हमने स्वर सुना, यदुरतन जी, सिस्टर बी के मोहिनी जी, भाई एम बी जयराम जी, आदरणीय ब्रजमोहन जी, के श्रीनिवासन जी, बी के पुष्पा जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर मान सिंह परमार जी, गुंजन उत्रेजा जी और इस सभा में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, भाइयों और बहनों, एक सुंदर दुनिया का सपना परम पूज्य ब्रह्मा बाबा ने देखा और सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा का उनको आशीष प्राप्त हुआ और हम सब आज उसी कड़ी में विविध क्षेत्रों में काम करते हुए मीडिया क्षेत्र में भी परिष्कार, सुधार और एक बेहतर मीडिया बनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज मैं इस मंच से दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति को भी नमन करना चाहता हूँ, भाई ओम प्रकाश जी की स्मृति को नमन करना चाहता हूँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी की स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके सत्प्रयासों से, जिनके सत्कर्मों से मीडिया के क्षेत्र में एक नए तरह का विचार प्रारंभ हुआ, जिसको मूल्यनिष्ठ मीडिया कहते हैं या मूल्य आधारित मीडिया कहते हैं, वैल्यू बेस्ड मीडिया कहते हैं। गालिब ने लिखा है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। एक इंसान बनना बहुत मुश्किल है। हम जन्म ले लेते हैं एक आदमी के रूप में, पर एक प्रोसेसिंग चाहिए होती है। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद हम इंसान बनते हैं और हमारे ग्रंथ भी हमें ये सिखाते हैं, मनोर्भाव सर्वभूत हिते रतः। मनुष्य बनना अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और आज इतने सारे क्षेत्रों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय काम कर रहा है ताकि सब दूर से, सब स्थानों से अच्छे लोग खड़े हों, समाज जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्यों का निर्माण हो, यही हमारा संकल्प है। और समाज जीवन के जब हर क्षेत्र में अच्छे मनुष्य होंगे तो सुंदर दुनिया का सपना रोका नहीं जा सकता, बन के रहेगी, जिसको हम सदयुगी दुनिया कहते हैं, एक ईश्वरीय दुनिया कहते हैं, जो इसमें सभी नर नारी लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारे सामने होंगे। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की रहने वाली है, इसलिए मीडिया पे इतना जोर, इतना फोकस है। और हम हर साल मिलते थे, पिछले 2 वर्षों से कोरोना के नाते हम यहाँ मिल नहीं सके, पर अनेक स्थानों पर समाधान मूलक पत्रकारिता के बारे में, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के बारे में देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं स्वयं करीब जो है 1 दर्जन कार्यक्रमों में जो ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित किए गए और उसमें मैंने हिस्सा लिया। पटना से लेकर कुरुक्षेत्र तक अनेक कार्यक्रम हुए जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया। तो मैं मानता हूं कि एक परिवर्तन दिखने लगा है।
परिवर्तन होगा और होकर के रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। पर समय थोड़ा सा कठिन है, इसलिए परिवर्तनों की गति तेज करना जरूरी है। आप देखिए कि दुनिया बन कैसी रही है मीडिया की। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या मुख्य धारा का मीडिया है, उसकी वैसी उपस्थिति है क्या, वैसी उसकी आवाज है क्या जैसी पहले हुआ करती थी। एक ऑडिट और परामर्श देने वाली कंपनी है KPMG, उसने हाल ही में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है, इंडिया डिजिटल फ्यूचर के नाम से। ये रिपोर्ट बता रही कि 2030 तक 2030 तक देश में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किस प्रकार की प्रगति होगी। ये रिपोर्ट बता रही है कि 2019 के दौरान देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 13% के आसपास ग्रोथ थी, पर डिजिटल को रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया ही आज का मुख्य मीडिया बन गया है, और उस नाते जो पारंपरिक मीडिया है, जिसको हम टेलीविज़न कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, वो थोड़ा सहमे हुए हैं। आज आप देखें कि खबरें कहाँ से आ रही हैं। खबरें 99% खबरें आप देखेंगे तो सोशल मीडिया से ब्रेक हो रही हैं, 99% खबरें। उसके नाते बड़ा झंझावात पैदा हुआ है। सरकारों के लोग भी परेशानी में, समाज भी हैरत में, किस खबर को सही माने, किस खबर को सही ना माने। इतने सारे यूट्यूबर हो गए, इतना सारा मीडिया हो गया है। पहले का जो मीडिया था वो नियंत्रित मीडिया था, जिसमें एक संपादक था, एक रिपोर्टर था। खबरें प्रोसेस होकर के आपके पास पहुंचती थी। जब खबरें प्रोसेस होकर पहुंचती थी तो आप उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। आज खबरें नहीं हैं, आज सूचनाएं हैं, क्योंकि आज बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रोसेस के कोई व्यक्ति आपको सूचनाएं पहुंचा रहा है। और ये जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं तमाम माध्यमों से, जो डिजिटल मीडिया पर खासकर उपस्थित हैं या सोशल मीडिया पर उपस्थित हैं, उस पे दी जा रही सूचनाओं को भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का काम समझा जा रहा है, जबकि दोनों अलग हैं। खबर और समाचार वो है जो आपको प्रोसेस करके दिया जाता है, जिसमें कोई छन्नी लगी हुई है, जिसमें कोई एडिटिंग की व्यवस्था है। और सूचना वो है जो कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं, माननीय मंत्री जी भी दे सकते हैं। हम सूचना देने वाले लोग हैं। पर जब कोई खबर बनेगी, कोई पत्रकार ही बनाएगा, उसको कोई एडिटर देखेगा, उसको सब करेगा, उसके बाद वो खबर जाएगी। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसको मुख्य धारा के पत्रकारों का अपराध ना माना जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि बहुत तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, इसलिए सूचनाओं को थोड़ा संभल के ग्रहण कीजिए। इसलिए हम लोगों ने एक विषय प्रारंभ किया है, मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेट बनाना लोगों को। क्योंकि आज इतना मीडिया हो गया, कोई व्यक्ति मीडिया मुक्त नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो कितना भी बड़ी अच्छी दुनिया में रहता हो, कितनी भी ईश्वरीय दुनिया में वो चला जाए, पर मीडिया मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्मार्ट मोबाइल है जो हमारी जेबों में है, और हम उसको लगातार देखते परखते रहते हैं, और हमारा बहुत समय वो खाता है। सारी सूचनाएं वहीं से ग्रहण कर रहे हैं, इवन अखबारों को भी वहीं से पढ़ रहे हैं, टेलीविजन भी वहीं से देख रहे हैं। मतलब एक देखिए कि मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है मोबाइल। उसने सब प्रकार के मीडिया को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वहां पर रेडियो भी सुन सकते हैं, वहां पर ऑडियो भी सुन सकते, सब कुछ सुन सकते हैं। और इस नाते बड़े सतर्क रहने का समय है। और आप ध्यान रखिए कि मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप मीडिया लिटरेट नहीं होंगे तो ये मोबाइल एक दिन आपको जरूर एक्सपोज करेगा। आप इस धोखे में हैं कि आपके पास मोबाइल है और आप स्मार्ट हैं। नहीं, जो मोबाइल है वो स्वयं ही स्मार्ट है। मैं दिल्ली से यहां आया हूं, मेरे पद चिन्ह, मेरे डिजिटल फुटप्रिंट्स उस मोबाइल में कैद हैं। मैं इस समय क्या बोल रहा हूं यह भी वो स्मार्ट मोबाइल सुन रहा है। इसलिए इस समय को बहुत सतर्कता से देखने की जरूरत है, और इसके बड़े सतर्क इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप ये देखिए कि एनसेट और एंक की एक रिपोर्ट आई जो बता रही है कि 2019 में टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रीजनल कंटेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। एक बात कही जाती थी कि भारतीय भाषाओं का कोई भविष्य नहीं है, अब भारतीय भाषाएं नष्ट हो जाएंगी। पर इस डिजिटल मीडिया के आने के बाद से भारतीय भाषाओं का एक तरह से प्रकार बहुत बढ़ गया है, उसकी पहुंच बहुत बढ़ गई है। क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां पर हिंदुस्तानी न बसता हो। चौधरी साहब, हर जगह है। जब हिंदुस्तानी गया है तो अपने मीडिया का इस्तेमाल करेगा, अपनी फिल्में देखेगा, अपना टेलीविजन देखेगा।
आज हमारे टेलीविजन दुनिया भर के लगभग 350 देशों में देखे जाते हैं। पूरे देश में हमारे लोग जो है, पूरे सारे देशों में हमारे लोग, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग पूरे देशों में देखे जाते हैं, भले यूट्यूब के माध्यम से देखे जाते हो। आज हमारी समस्त भारतीय भाषाओं की जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, उनकी वैश्विक उपस्थिति है। वो सब पूरी दुनिया के अंदर देखी और पढ़े जाते हैं। हमारे जो अखबार हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं, ई पेपर के माध्यम से, पोर्टल्स के माध्यम से, उन अपने ई पेपर्स के माध्यम से, अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से। एक प्रकार से भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और इसलिए हमें अपने ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। हमारा एक ग्लोबल ऑडियंस भी है। हम जो कुछ मीडिया पे करते हैं उससे हमारी वैश्विक छवि भी बनती या बिगड़ती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए इस मीडिया को बड़े सतर्क होकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों ने रीजनल कंटेंट की सामग्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट बताती है टेलीविजन में 50% से अधिक, सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों में 44% से अधिक, समाचार पत्रों के प्रसार में 43% और ओटीटी कंटेंट में लगभग 30% क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट में वृद्धि देखी गई, जिसको हम भारतीय भाषाएं कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा समय है। इसलिए इस समय को मैं 3V कहता हूं। ये 3V का समय है। पहला V है वॉयस, यानी वॉइस मेल के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से लोग अब पूरे देश में, दुनिया के अंदर हमें सुन रहे हैं। दूसरा है वीडियोज। आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियो, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियोज कितने पॉपुलर हो रहे हैं और वीडियोज के माध्यम से ही लोग स्टार बन गए अपने छोटे छोटे वीडियोज बना करके। वो चाहे कॉमेडीज के सीरियल हो या इतिहास, संस्कृति और तमाम तरह की जो अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातें करने वाले लोग हैं, वो इस समय यूट्यूबर बन करके पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा रहे हैं। एक नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है और इस नाते हमें देखना है कि ये जो डिजिटल मीडिया को विस्तार मिला है, इसके नाते हमें लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। और मीडिया लिटरेट हम बनाएंगे अगर लोगों को, उसके साथ साथ हमें समाधान मूलक पत्रकारिता पर काम करने की ज़रूरत है। आज तक हम ये कहते रहे कि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम सवाल उठाना है। हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल सवाल उठाएंगे, हमारा काम भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। पर ये देश हमारा भी है, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं। हम सिर्फ सवाल खड़े करते नहीं रह सकते, हम उन संकटों के समाधान भी तलाशेंगे, उसको निर्णायक परिणति तक लेके जाएंगे। आज देश के 75 वर्षों के आजादी का समय है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अगर हमने इस समय अपने देश के संकटों के समाधान नहीं खोजे तो कब खोजेंगे? कब तक हम दोष देते रहेंगे? कब तक हम गलतियां निकालते रहेंगे? कब पूरा भारत सम्मिलित होकर के अपनी समस्याओं के समाधान खोजेगा? मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया का काम ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। सूचना तो आपने देते थे, आपसे सूचना देने का काम तो ले लिया गया, अब आप सूचना दे नहीं सकते। मनोरंजन करने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो आप कर नहीं सकते। शिक्षा का जो काम है, लोगों को एजुकेट करने का काम है, लोगों के मत परिवर्तन करने का काम है, लोगों में सकारात्मक विचार पैदा करने का काम है, लोगों में एक ऐसा विचार पैदा हो जिससे देश में परिवर्तन की लहर हो, देश में एक परिवर्तन का आंदोलन खड़ा हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करें। हमने ये लिख दी स्टोरी कि दिल्ली गैस चैम्बर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लिखनी चाहिए। पर हम 4 पर्यावरणविदों से, कुछ समाज वैज्ञानिकों से, कुछ मनोवैज्ञानिकों से बात करके इस स्टोरी में ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है? पर्यावरण के लाभ क्या है? अगर हम अपनी खबरों में वैल्यू एडिशन करते हैं, समाधान लेकर आते हैं, हमारी खबरें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। देखिए, सूचनाओं पर हमारा अधिकार नहीं रहा। अभी मैंने आपसे कहा सूचनाएं अब लोगों के पास है। अगर कोई अखबार ये सोचता है कि वो सुबह 6 बजे छप करके आएगा, उस समय मुझे जगाएगा, वो भूल जाए। सूचनाओं की कोई अहमियत नहीं है। अब आपको इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा, खबरों की व्याख्या करनी पड़ेगी। अब आपको विश्लेषण पर जाना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खबरों का, और खबरों की कलरिंग करनी पड़ेगी, सकारात्मक कलरिंग करनी पड़ेगी। वैल्यू एडिशन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू एडिशन पे नहीं जाएंगे, सकारात्मक सोच पे नहीं पैदा करेंगे समाज के अंदर, अब नकारात्मकता बहुत चलने वाली नहीं है। आप देखिए, लोग ऊब गए हैं बुरी चीज़ों से, बुरी खबरों से लोग ऊब गए हैं। देश के एक बहुत बड़े लेखक मुझे मिले, श्री विनोद कुमार शुक्ल, जिनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। नौकर कमीज नाम का बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने लिखा है। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं बाहर गया था, कुछ किताब पे काम कर रहा था, 1 महीने से मैंने अखबार नहीं देखा, कोई मीडिया मैंने नहीं देखा, और वो मेरे सबसे सुंदर दिन थे। मुझे लगता है ये कहकर उन्होंने हमारी पूरी जाति पर, हमारी पूरी मीडिया जो जाति है उस पर टिप्पणी की है।
हमें निश्चित रूप से अपने बारे में विचार करने की ज़रूरत है। और मीडिया में शक्ति है कि वो आत्मावलोकन कर सकता है, वो आत्मावलोकन भी कर सकता है, आत्मविश्लेषण भी कर सकता है और आगे की राह भी तलाश सकता है। ये मीडिया की शक्ति है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। आदरणीय मत्स्येंद्र प्रभाकर जी दिख रहे हैं लखनऊ से, और जब मैं विद्यार्थी था तो उनके सानिध्य में मैंने राष्ट्रीय सहारा में थोड़े दिन ट्रेनिंग का काम भी प्राप्त किया था। आपको देख के खुशी, ऋतुदेवी तिवारी जी हैं, बहुत से लोग यहाँ देश भर से आए हैं। आदित्य मधुकर द्विवेदी जी दिख रहे थे, मुझे बैठे हैं सर। तो ऐसे योग्य और श्रेष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, पत्रकारों की पूरी श्रृंखला यहाँ पर बैठी हुई है। और ये जो दरबार है, ये सिर्फ दरबार नहीं है, ये दरबार एक आत्म परिष्कार का भी दरबार है, जिसमें हम कुछ नया संदेश लेकर के, कुछ नया विचार लेकर के निकलेंगे। मन परिवर्तन और मत परिवर्तन की एक संकल्पना लेकर के यहाँ से निकलेंगे। और आपने देखा, अभी दीदी बता रही थी कि हम कैसे करते हैं, कि हमारे संस्कार किस तरह से विचलित हैं। स्कूटर से जा रहे हैं, रेड लाइट है, हम आगे निकल गए, पुलिस वाले ने रोका, आपने रेड सिग्नल नहीं देखा, बोले हमने रेड सिग्नल तो देखा पर आपको नहीं देखा। इस प्रकार से हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 2 दिन और 3 दिन और चलने वाला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोई नई राह निकालेंगे, एक ऐसी रास्ता निकालेंगे जिस पर चल करके भारतीय मीडिया अपने सार्थकता को प्राप्त करेगा। ओम शांति।